तेनालीराम की कहानियां। दो हाथ धुआं। सम्राट कृष्णदेव का दरबार लगा था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर बहस छिड़ गई। महाराज के अधिकांश मंत्री और राजगुरु तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का अच्छा अवसर था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूं महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। वे हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। जब तक दूसरों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, महाराज गंभीर हो गए। वे समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ देर तक वे सोचते रहे। अचानक उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती हुई धूप पर स्थिर हो गई। उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न होकर बोले। कहिए, हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने एक कोने में जलती हुई धूप बत्ती की ओर संकेत करते हुए कहा। जो भी दरबारी इस कार्य को करेगा, उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी सिटपटा गए। ये कैसी मूर्खतापूर्ण भरी परीक्षा है? भला धुआं भी कभी हाथ से नापा जा सकता है? मगर कुछ न कुछ तो करना ही था। कई दरबारियों ने हाथ में धुआं नापने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। सुबह से शाम हो गई। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सभी जब थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना बिल्कुल असंभव है। यदि तेनालीराम इस काम को कर देगा तो हम लोग उसे अपने से चतुर मान लेंगे। अगर नहीं नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझे और अधिक मान सम्मान ना दें। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? कोशिश करता हूं अन्नदाता। तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। सभी उत्सुकता से तेनालीराम को देख रहे थे। कुछ ही देर में सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोले, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली लेकर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुक गए। कुछ जो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तो जी, ऐसे हैं तेनालीराम, अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।